गुड इवनिंग सर। नहीं लगा रहे? सच सच बताओ, मेरे नहीं लगा रहे? अरे जेन्युइन। नो सर। हाँ तो नो लगा सर, अभी नहीं लगा। क्योंकि 2020 से लेकर 2023 के बीच में इतनी शिफ्ट्स के पेपर है ना बच्चे, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे उसमें। सर आप शेयर कर देना हमें ग्रुप में। 2020 तक के तो शेयर्ड है तुम्हारे पास, 2020 से 23 के नहीं है, है ना? तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। हर एक क्वेश्चन पे मैं ही सोल्व करवाऊंगा, साथ साथ कोशिश करेंगे, ठीक है? अलग से दूंगा या तो आपको सोल्व करके, बट वो करने जरूरी है। चलिए देखते हैं कुछ। सर 2 मिनट रुक जाओ। क्यों? सर मैं घर पहुंचने वाली हूँ। घर पहुंचने वाले? तो अभी कहाँ हो तुम? सर मैं अपने फ्रेंड के घर गई थी ना, वहीं से वापस आ रही हूँ, बस 2 मिनट में पहुंच जाऊंगी। फ्रेंड के घर पे क्यों गई थी? किटी पार्टी हो रही थी तुम्हारी वहाँ? नहीं सर, उसके लिए फंक्शन था ना। फंक्शन जरूरी है या जेई जरूरी है? सर जबरदस्ती ले गई थी मेरे को। ऑब्वियसली सर, साफ साफ बोलो, ऑब्वियसली सर फंक्शन जरूरी है। जेई का क्या पता, नहीं लेकिन सर ऐसा नहीं है सर, फंक्शन। फंक्शन नहीं है जरूरी, जबरदस्ती ले गई थी मेरे को। नहीं नहीं, फंक्शन जरूरी है। रोज रोज मोमोज स्प्रिंग रोल थोड़ी मिलते हैं हर जगह। नहीं सर, मेरी ओर नहीं आई तो तेरे को छोड़ूंगी नहीं मैं। अभी देखना, मैं ये अंधेरा है यहाँ पे। चलिए हम रिवाइज करते हैं इतने, आइए। ये अंधेरा नहीं, श्याम है। तो रिवाइज कर रहे हैं बच्चे। इतना अंधेरा है यहाँ पे। मीटिंग मीटिंग डिस्कनेक्ट करके जाओ, रास्ते में गिर गुर जाओगे। हम रिकॉल नहीं कर रहे गिरती सर, नहीं गिरती, नहीं हैं। गिरती। कोई बात नहीं, तुम जाओ, बाद में ज्वाइन कर लेना, अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे। जाओ, हम रिकॉल कर रहे हैं, जल्दी पहुंचो घर यस लेके। सर, यस सर। मीटिंग डिस्कनेक्ट कर दो। देखो, रिकॉल करो बच्चे। ईएम वेव्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन साइन kx माइनस ओमेगा टी। माइनस सिमिलरली इक्वल टू बी नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वो यूनिट वेक्टर जो भी होगा, एन कैप या एन डैश कैप, ये जो क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की ओसिलेशन। ठीक है, ठीक है। और ये क्या बताता था? एक्स डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव, प्रोपेगेशन ऑफ ईएम वेव। अच्छा, अब एक बात थी कि E is perpendicular to B and both are perpendicular to the direction of। प्रोपेगेशन ऑफ वेव। इसको लिखने का तरीका ऐसा भी है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि E perpendicular to B that is parallel to V या C, कुछ भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है? ये V क्या है? जिस डायरेक्शन, वो वेलोसिटी ऑफ EM waves, यानी वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में EM waves मूव कर रही है, तो ये भी डायरेक्शन बता रहा है। तो E perpendicular to B है ना, और वो क्या होगी सर? परपेंडिकुलर। तो मैं वैसा लिखूंगा, देखो ध्यान से, इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं। अगर मेरे को डायरेक्शन निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा? एग्जैक्ट ये है, ई क्रॉस बी से। तो वो मैं सी लिखता था, उसको पैरेलल कर देता हूँ बस वी के। इसका मतलब ई क्रॉस बी करोगे तो वो प्रोपेगेशन के पैरेलल आएगा, ऑब्वियस सी बात है। समझ में आ रहा है? अगर ई क्रॉस बी करके एक्स डायरेक्शन आ रहा है और प्रोपेगेशन भी एक्स डायरेक्शन में, यानी ये दोनों चीजें आपस में क्या है? पैरेलल है। बात वही है कि ई क्रॉस बी करके जो वैल्यू आएगी वो क्या बताएगी हमें? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अच्छा, ई क्रॉस बी हो गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था सर? एनर्जीज के बारे में। अगर मैं नॉर्मल एनर्जी की बात करूं तो वो क्या करते थे? एनर्जी डेंसिटी की हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर प्लस में हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। सब बोलेंगे सब। अच्छा, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव्स हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर और हाफ ई नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। राइट, क्लियर है सबको? हाँ या ना? यस सर। आज मैं ये हटाना भूल गया, ये पेंसिल पे चढ़े दो मानुष, इन्होंने हमारी जगह घेर ली इतनी सारी। चलिए, अच्छा, एनर्जी डेंसिटी इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में वो क्या होती थी? 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में 1/4 वी नॉट स्क्वायर अपॉन।
म्यू नॉट। म्यू क्लियर है क्या यहाँ तक सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर। चलिए फिर करें स्टार्ट। Yes, sir. अब जो हम बात करने वाले हैं वो कौन सी बात है फिर? बोलो। Pointing vector. पॉइंटिंग वेक्टर। वो आ गई क्या बच्ची? क्या नाम है उसका? Tanika. तनिका। सर 2 के 4 मिनट हो चुके हैं वैसे। हाँ। अभी तक नहीं आई वो। पर वो देखते देखते इधर उधर जाती, इधर उधर गिर जाती, फिर नाम आ जाता था कपिश सर ने कहा था जल्दी ज्वाइन करो, तो मैं आगे रोड की तरफ नहीं, मैं फोन की तरफ देख रही थी। चलिए। सर आपने बोला ही और मैं नीचे ही गिर गई। सच में? सच में मेरे को लग गई। बताओ। अभी आपने बोला ही और मेरा ध्यान नहीं था और मैं नीचे गिर गई। काश मैंने बोल दिया होता, अंबानी जितने पैसे मेरे पास आए। चलिए, टेक केयर बच्चे। पति कैसी कैसी सड़कें है ना? हैं यार, कितनी गंदी रोड है वहाँ पे। चलो अब हम पढ़ेंगे भाई, बस टेक केयर। अब हम पढ़ते हैं। चलो भाई, पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर क्या बताता है? मैंने आपको पहले भी बताया, पॉइंटिंग वेक्टर बताएगा इंटेंसिटी। क्या बताएगा? इंटेंसिटी ऑफ वेव के लिए जो वेक्टर यूज कर रहे हैं हम, वो पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर जरूरी क्या है? कुछ नया नहीं है पॉइंटिंग वेक्टर, कुछ नया नहीं है। आपको इंटेंसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला भी पता है बच्चों, क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और मैंने आपको वैसे बताया भी हुआ, अगर आप कन्वर्ट करना चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में आप एनर्जी की या ईएम वेव की क्या बात करते थे आप? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर ना। फिर इसको सी स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर दोगे। अब ये प्रूफ घर से करके आना, मैंने करवाया हुआ है। इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव का। किसका फॉर्मूला बन जाएगा? इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव्स का। ठीक है, जिसको नहीं आता बता देंगे, लेकिन सोच के आना, मैंने पूरा डिराइव करवाया हुआ है, बट अभी के लिए दिमाग में रखो। तो सर इंटेंसिटी जब इस फॉर्मूले से आ रही है तो पॉइंटिंग वेक्टर की जरूरत क्या है? कुछ खास नहीं आया इस केस में, ऐसा कुछ खास जरूरत नहीं है। लेकिन पॉइंटिंग वेक्टर अगर समझ लोगे तो 2 काम आसान हो जाएंगे। एक तो आपको पता ही है क्या? इंटेंसिटी। दूसरा क्या सर? दूसरा क्या? दूसरा है सर इसकी डायरेक्शन। वेक्टर है तो इसके पास कोई डायरेक्शन भी होगी। तो पॉइंटिंग वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो आपको बता दिया क्या? इंटेंसिटी। जो इसका डायरेक्शन होगा ना वो आपको क्या बताएगा? पॉइंट। इस डायरेक्शन में पॉइंट करने का मतलब क्या है? डायरेक्शन ऑफ वेव को बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो पॉइंटिंग वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो तुम्हें क्या बता रहा है बच्चों? इंटेंसिटी। और जिसका जो यूनिट वेक्टर है वो आपको क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ, या जिसका जो वेक्टर पार्ट है वो क्या बता रहा है? उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो मैग्नीट्यूड पार्ट इंटेंसिटी बता रहा है, डायरेक्शन पार्ट किसकी डायरेक्शन बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो वो तो आपको निकालना भी आता है। कैसे आता था सर? ई क्रॉस बी। तो ये दोनों इंटेंसिटी यहां से निकाल सकते थे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन यहां से निकाल सकते थे, तो अलग क्या हो गया सर? कुछ भी नहीं। तो दोनों को मिला के पॉइंटिंग वेक्टर बोल दिया। और इसका फॉर्मूला भी मिलता जुलता है। देखो पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला दिखाता हूं मैं। एस वेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान सुनना। ई क्रॉस बी और डिवाइडेड बाय बस क्या आ जाता है? एक कांस्टेंट, उसको क्या बोल दिया? म्यू नॉट। तो यही किसका फॉर्मूला आ गया बच्चे? पॉइंटिंग वेक्टर का। समझ में आ रही है बात सबको? यस सर। मिलता जुलता फॉर्मूला है, क्योंकि डायरेक्शन पार्ट तो चेंज हो नहीं सकता, तो डायरेक्शन के लिए तो ई क्रॉस बी यूज होगा ही होगा। बस ई क्रॉस बी के साथ क्या आ जाता है? 1/म्यू नॉट। 1/म्यू नॉट। क्लियर है सबको ये बात? हाँ या ना? यस सर। अभी इसमें आरएमएस का भी खेल आता है। किसका खेल आता है सर? आरएमएस का। मैं नहीं बताने वाला, अब कुछ बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं जो रेयरली पूछी जाती हैं, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं बच्चे को बताऊंगा जो बच्चा प्रॉब्लम लेके आएगा, जो कोई ऐसी प्रॉब्लम लेके आएगा जिसमें इसका कोई यूज होगा। समझ में आ रहा है?
जितना Yes, sir. 90% था 85 टू लेकर 90% सब बच्चों को करा दिया। बाकी जो 1 या 2 या 3 या 4 या 5% जो बचा हुआ है ना, वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को समझ में आना चाहिए जो प्रॉब्लम लेके आएगा, जिसका यहाँ पर कोई क्वेश्चन फंसेगा। सर आपने बताया था ई क्रॉस बी, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, मेरा आंसर नहीं आ रहा, तब ऐसा कुछ खेल होगा ना, तब उसको बताएंगे कि बाकी क्यों ऐसा हो रहा है। समझ में आ रहा है? Yes. Yes. Yes, sir. चलिए, तो ये सर ये से आगे पॉइंटिंग वेक्टर। और वैसे पॉइंटिंग वेक्टर लिखते कैसे? कोई भी वेक्टर है तो कैसे लिखोगे? एक उसका मैग्नीट्यूड और साथ में उसकी Magnitude. डायरेक्शन कैसे लिखते हैं उसके यूनिट वेक्टर आता है n कैप। से। तो इसका यूनिट वेक्टर ऐसे, तो एस कैप अगर कोई पूछ ले तो कैसे निकालोगे? एस डिवाइडेड बाय उसका सर मैग्नीट्यूड नीचे आएगा, डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। कर चुके हैं सर ऐसा काम। आइए अब Yes, क्वेश्चन sir. देखते हैं इसका। 2019 में आया हुआ था थोड़ा सा, अब देखते हैं उसकी जरूरत पड़ेगी भी या नहीं। कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको पॉइंटिंग वेक्टर की इतनी, क्योंकि आप इंटेंसिटी भी अलग से निकालना जानते हो और क्या भी निकालना जानते हो सर, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन भी निकालना जानते हो, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जैक्टली पूछ लेते हैं कि सर बताओ पॉइंटिंग वेक्टर इसका बताओ कैसे निकालोगे, तब उस केस में आप फॉर्मूले का यूज कर लेना। आइए पहले इसको देखते हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट हो रहा है बच्चे कैसे? E नोट n कैप साइन ओमेगा टी प्लस 6y माइनस 8z। अब बताओ मेरे को क्या पूछा तुमसे? यूनिट वेक्टर दे रखा है, x के लिए i कैप, ये तो आपको पता है, y के लिए j कैप और z के लिए k कैप। तो आपको बताना है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ। अब चाहो तो यूनिट पॉइंटिंग वेक्टर का यूज कर लो, और नहीं तो आपको पता ही है नॉर्मल। अब पहले तो मेरे को ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में। चलो पहले ये बताओ कि प्रोपेगेशन निकालने के लिए क्या ही फॉर्मूला यूज करते हो? E क्रॉस B अपॉन इज इक्वल टू ना बस यही डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन। और इसको लिखने का अच्छा तरीका क्या है आज बताया भी है मैंने, E क्रॉस B पैरेलल टू V। कई बुक्स में ऐसा लिखे तो दोनों बातें सेम है बच्चे, ठीक है? चलिए सर। अच्छा, E क्रॉस B पैरेलल टू V, तो यानी E क्रॉस B करके प्रोपेगेशन की डायरेक्शन आनी चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे E, B भी मेरे को नहीं पता, प्रोपेगेशन मेरे को पता है कहाँ आना चाहिए। बताओ प्रोपेगेशन कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? बताओ मेरे को। सर y और z डायरेक्शन। बोलो बोलो बोलो, कहाँ है? y और z में। Y और Z डायरेक्शन में कौन है? Y और Z में सर Y और Z डायरेक्शन में कौन है बच्चे? अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, इसको मैं अगर रीअरेंज करके लिखूं, E नोट साइन ओमेगा टी प्लस 6y माइनस 8z और साथ में n कैप। तो ये जो कैप होता था ये किसकी डायरेक्शन बताता था? ये n कैप डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है n कैप में। अच्छा, फिर ये कैसे होगा सर संभव? पता नहीं सर कैसे होगा, तुम लोग ही करोगे। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कहाँ है? ये 6y माइनस 8z जो है। हाँ, पहले यहाँ पर सिर्फ x हुआ करता था, याद है? बट अब यस सर 6y माइनस 8z। अब इस फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूँ। अब इस फॉर्मूले से मेरे को कोई b की वैल्यू नहीं पता, बट सर आपने पॉइंटिंग वेक्टर अभी अभी बताया है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बताना एक बारी। 1 बाय म्यू नॉट। ऐसे लिखते हैं क्या? हाँ या ना? यस सर। और वैसे उसका असली फॉर्मूला क्या है मैग्नीट्यूड का? E क्रॉस b अपॉन 1 बाय म्यू नॉट। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। अब इससे कुछ मिलता जुलता मेरे को समझ नहीं आ रहा सर। इसका जो प्रोपेगेशन है वही डायरेक्शन पार्ट बताता है ना? हाँ या ना? ये यस सर। तो यही निकालना मेरे को, क्योंकि पूछा भी तो यही है। क्या पूछा है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एस कैप की वैल्यू। मैंने कहा ठीक है। अब एस कैप की वैल्यू अगर निकालनी है बच्चों तो क्या करना पड़ेगा? वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो सर मेरे को दे रखा है, ध्यान से देखो, 6y माइनस 8z 6y माइनस 8z 6j कैप माइनस 8 k कैप। यही होगा क्या? हाँ या ना? यस सर।
यही होगा। इसका sir. मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकता क्या आप? यस सर। Yes, बताओ sir. इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट करके 6 6 का स्क्वायर 36 माइनस plus प्लस प्लस माइनस 8 स्क्वायर प्लस प्लस तो 36 प्लस 60 64 48 तो 64 क्या रहता है ये? 10 तो 10 आएगा। 10 तो 100 10 का आएगा, रूट 100 आएगा, 10 आएगा। सर ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा। सबको 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 है, तो नीचे ऊपर क्या बच जाएगा? 3j कैप 3j cap minus 4k 4k कैप 5. 5। ऑप्शन नंबर कोई है ही नहीं। मेरे को तो साफ साफ दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? सर नहीं है कोई भी। मेरे को तो दिख रहा है। मेरे सर फर्स्ट है बट उसमें यूनिट वेक्टर अलग अलग है, फर्स्ट आई और जे एस में। अरे बी सर ऑप्शन सेकंड देखो, ऑप्शन सर सामने दिख सेकंड रहा है। ऑप्शन है, सेकंड ये क्या लिखा हुआ है? बस इसने -4 के क्या पहले लिख माइनस दिया। आगे है। समझ रहे हो? यस सर। Sir. किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंटिंग वेक्टर को ऐसे यूज कर सकते हो तुम, ऐसे कभी क्वेश्चन आ जाए तो हो जाएगा। आप यस बताइए। यस सर, यस सर। यही वेरिएशन थी, इसके अलावा कोई वेरिएशन होगी तो वो हाई लेवल पे मानी जाती है, बट फिर भी अगर आ गया तो देख लेंगे, बट यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार देखो अच्छे से। नो सर। यस सर। डन है बिल्कुल भी नहीं। सबको? यस सर। क्लियर है? Yes, sir. Everybody? यस सर। चलिए, तो ये निकाल दिया इसने, साफ साफ लिख रखा था इसने, वही हमने निकाल दिया सर। अब ये क्या है सर, इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी, पर इसका पहले क्वेश्चन देख लो। अरे वो क्वेश्चन कहाँ गया हमारा? गुम हो गया। लास्ट में पेस्ट कर दिया होगा तो मैंने। वाओ, जादू से गायब हो गया, जादू से गायब हो गया। क्वेश्चन मेरे को याद है, ऐसी तो कोई बात नहीं। अच्छा सर पहले ये अवंती करो, ऑप्शन भी याद है। ये करो, ये करो। सर अवंती मॉड्यूल्स में भी क्वेश्चन है ना, उसका आंसर नहीं दिया है, वो भी बताना। ठीक है, वन वर्ड सर टाइप है मेरा आंसर। भी लास्ट में क्वेश्चन है आपसे, लास्ट में बताऊंगी। बिल्कुल पहले ये तो करो। यस सर। इसमें क्या दे रखा है बच्चे? फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3/2π × 10⁻12 हर्ट्ज। प्रोपेगेटिंग, वो जो वेव है, जो लाइट है, वो प्रोपेगेट कर रही है, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या दे रखा है? वेक्टर दे रखा है। वेक्टर क्या दे रखा है? वो आई कैप प्लस जे कैप प्लस अनडिवाइडेड बाय √2। 2 अब ये लिखा हुआ है, ध्यान से, ये लाइन बहुत जरूरी है। इट इज पोलराइज्ड अलोंग के कैप। के कैप। तुमको बताना है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओगे, बी की इक्वेशन बतानी है। जैसे ये जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन होती है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड की भी होती है। मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन बतानी है। करोगे ट्राई? क्वेश्चन समझ में आया? प्रोपेगेशन डायरेक्शन दे रखी है, तुमसे पूछी क्या? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। या तुम मैग्नेटिक फील्ड की पूरी इक्वेशन पूछी है वैसे तो उन्होंने। तुम जैसे B = B0 sin kx माइनस ओमेगा टी, उस फॉर्म में ट्राई करो। करोगे अभी ट्राई सब? यस सर। बाकी सब तो हाँ भी नहीं भरते, आलसी हो। यस हाँ सर। यस सर। हाँ करो ट्राई। मैं वो वाला क्वेश्चन पेस्ट करता हूँ इतने, जो भाई Yes. साहब डिलीट हो गए हमारे। गुम हुआ है जादू से वो। गुम तो नहीं हुआ, पीछे ही पड़ा है थोड़ा सा, बस उठा के ले आते हैं। मैंने बोला उसको गायब सर कर वो जो देना। पेंसिल के ऊपर 2 बच्चे बैठे थे उनको उड़ा देना पहले, वरना वो आपकी जगह घेर लेंगे। क्वेश्चन करो भाई साहब अब। हाइड हो गई थी वो स्लाइड, यही थी, हाइड हो गई थी बस, आ गई तो वापस। मैंने गायब की थी ना वो। गिरने के बाद भी तुम इतना बोल रही हो। सर अब क्या करूं, लग तो गई, अब क्या कर सकते, आदत पड़ गई है मुझे अब। पैर में लगी, मुंह पे थोड़ी। वही तो, पैर पे नहीं लगी है, पैर पे नहीं और कहाँ लगी? पढ़ो पढ़ो, क्वेश्चन बताना ये जो बोल रहे हो। अभी अभी क्वेश्चन पूछो तुमसे, रुको।
मैं तो कुछ बोल ही नहीं, मुझे बोलना ही नहीं आता कुछ भी। जल्दी जल्दी क्वेश्चन मत बोलो, सॉल्यूशन बोलो। बस बस solution। बस बस जल्दी जल्दी करो। अब कहाँ फंस रहे हो? क्वेश्चन बताओ मेरे को। क्या आप जिसने अप्रोच समझ में आ गई है, जिसको उसको अपनी प्रॉब्लम भी समझ में आ गई, सर ये चीज नहीं पता मेरे को। क्या अगर प्रोपेगेशन डायरेक्शन दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड की पूछी है, तो क्या फॉर्मूला लगना चाहिए तुम्हारे पास? तुम्हें क्या लगाना चाहिए? सर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन का तो नहीं लगना है, इज इक्वल टू ई नॉट बाय तुमको प्रोपेगेशन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इनमें कोई रिलेशन पता है क्या? सर वही तो बोल रही मैं। क्या था वो रिलेशन? अभी पढ़ा है थोड़े टाइम पहले सर ऐसी इज ना, प्रोपेगेशन वो इज तो इक्वल पॉइंट टू फैक्टर हो गया। E क्रॉस B। वेरी गुड यामिनी। ई क्या था क्रॉस वो? बी, वही बोलना था कि E क्रॉस B इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन हो गए। E क्रॉस B है, वो पैरेलल आना चाहिए किसके? V के, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के। तो सर E क्रॉस B होना चाहिए। अब प्रोपेगेशन की डायरेक्शन तो साफ साफ दिख रही है, क्या है? I कैप प्लस J कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2। प्रोपेगेशन वाला वेक्टर तो ये गिवन है, तो जो मेरा आंसर आना चाहिए E क्रॉस B करके, वो यही आना चाहिए, ऐसा कुछ इससे रिलेटेड। बट यस सर। B तभी निकाल लूंगा। B तो चलो कुछ ऑप्शंस में से कुछ भी पुट कर दूंगा, B का वेक्टर तो गिवन है मेरे को। देखो ये पहले के लिए, ये दूसरे के लिए, यही है ना B का वेक्टर, हाँ या ना? देखो भाई, B की इक्वेशन, B की जब इक्वेशन लिखते हो तो क्या लिखते हो? B इज इक्वल टू B नॉट साइन kx माइनस ओमेगा t। kx माइनस ओमेगा t। मान लो ये J कैप है, तो ये J कैप किसकी डायरेक्शन में जाता था? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन में, है ना? और ये क्या बताता था? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन सर। बट यहाँ पर ये क्या बताने वाला है सर? ये देखो, ये तो मैं B इज इक्वल टू, ये तो B नोट की जगह आ गया होगा, E नोट बाय C, राइट? तो ये I कैप और J कैप, एक तो ये ब्रैकेट वाला अंदर वाला जो ये चीज है, ये यूनिट वेक्टर किसकी डायरेक्शन में जाएगा? डायरेक्शन ऑफ वेव वाली, प्रोपेगेशन वाली। और ये वाला आई कैप किसकी बताता है सर? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड की। इतना बात सबको समझ में आती है ना, हाँ या ना? यस सर। यस सर। बस अब ये तो समझ में आ गया। तो मतलब सर E क्रॉस B डायरेक्टली जो आएगा वो पैरेलल आना चाहिए किसके? आई कैप प्लस J कैप बाय रूट 2 के, यानी इसी फॉर्म में आना चाहिए। आई के आगे कुछ भी आ जाए, चाहे 5 आई आ जाए, चाहे 6 आई आ जाए, लेकिन आना इसी फॉर्म में चाहिए। हमने कहा ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो मैं इनमें से कुछ पुट कर दूंगा, ये सारी मैग्नेटिक फील्ड की तो डायरेक्शन है, चेक करके देख लूंगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो पता होना चाहिए ना उसके लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता लगे? तो उसके लिए हिंट है बच्चे, ये जिस डायरेक्शन में जो भी पोलराइजेशन की डायरेक्शन दी, तो इट इज पोलराइज्ड अलोंग केप डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है? ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसे सर? जो भी जिस डायरेक्शन में वेव पोलराइज्ड हो जाती है, वो उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में कौन ऑसिलेट कर रहा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन ऑसिलेट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर ये पोलराइज्ड वाली बात रखी हुई है, तो ये किसकी डायरेक्शन है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्लियर है? तो E की डायरेक्शन यहाँ पर आ गई K कैप। अब K कैप को B कैप B वेक्टर से किसके साथ क्रॉस करूं कि आंसर किस फॉर्म में आए? I कैप प्लस J कैप बाय रूट, ये चेक करना। बट इसके लिए एक आसान सा तरीका देखो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी हो, क्या ब्रैकेट वाला पार्ट चेंज होता था क्या? नो सर। नो सर। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की ब्रैकेट वाला पार्ट तो सेम होता नहीं था। चाहे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखता, चाहे मैं मैग्नेटिक फील्ड की लिखता, अच्छा इसी से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता तो ऐसे लिखता ना, E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा t। तो क्या ये x चेंज होता था क्या? नो सर। कि मैं B में तो y, यहाँ पर k y लिख देता हूँ, और E में k y k x लिख देता हूँ, ऐसा होता था क्या? हाँ या ना? नो सर। नो दोनों सर में नहीं x होता। रहता था, या दोनों में y रहता था, या दोनों में z रहता था, क्योंकि ये तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, तो वो तो दोनों में सेम रहेगी। तो देखो इसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है आई कैप प्लस J कैप प्लस रूट 2, यानी वो x जहां हम लिखते थे उसकी जगह ये वेक्टर आना चाहिए प्रोपेगेशन में। ब्रैकेट के अंदर ये वाला वेक्टर होना चाहिए। तो जिसमें ब्रैकेट के अंदर ये वाला वेक्टर नहीं है, वो ऑप्शन तो पक्का क्या है?
गलत है सर। गलत है, तो देखो ऑप्शन ए किसमें गलत। नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है। ए में नहीं है, तो ए तो ए ठीक में। हो ही नहीं सकता। अब बी में भी हो सकता है, सी में भी हो सकता है और डी में भी हो सकता है। अब ये कैसे चेक करूं, सोचने वाली बात है सर। अब इसके लिए मेरे को चेक करना पड़ेगा के क्रॉस बी करके। तो के क्रॉस बी चेक करूंगा तो मेरे पास है, देखो तीनों में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है। पहले वाले में क्या है, आई कैप माइनस जे कैप बाय रूट 2। दूसरे वाले में क्या है, के कैप। के कैप। तीसरे वाले में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की आई डायरेक्शन। प्लस के अपॉन रूट 3। तो देखो के कैप करूं या कुछ भी करके देखूं, मैं पहले शुरू से स्टार्ट कर देता हूं ऑप्शन नंबर बी से। तो के कैप तो छेड़ना ही नहीं, बी कैप की जगह क्या लिख देना है बच्चे, आई कैप माइनस जे कैप माइनस जे कैप बाय रूट 2। रूट 2। इसको सोल्व करके देखते हैं क्या आता है। ये पैरेलल आना चाहिए इसके, किसके पैरेलल आना चाहिए बच्चे, आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट 2 इक्वल ना है, पैरेलल आना चाहिए, मतलब सेम फॉर्म में आनी चाहिए। आओ सोल्व करते हैं। के को आई के साथ करोगे तो क्या आएगा भाई, के को आई माइनस जे के। आएगा, माइनस के को आई के साथ करेंगे तो क्या आएगा, के को आई के मा- साथ जे आएगा जी। जे जे आएगा सर। जे कैप। और के को माइनस जे के साथ करो, के को जे के साथ करूंगा तो आएगा माइनस आई, लेकिन बीच में आई माइनस पहले भी है तो क्या हो जाएगा, ये आई प्लस का प्लस का हो जाएगा, प्लस का आई, और डिवाइडेड बाय तो क्या ही है रूट 2। देखो क्या ये दोनों एक सेम फॉर्म में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, यस यस सर। सर। आ गए। नहीं है सर, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यहीं पर ये अच्छा, यहाँ पर जे कैप की जगह अगर ऐसे आ जाता 8 जे कैप प्लस 7 आई कैप प्लस रूट 2, तब सेम होता या नहीं होता, तो सेम उसी Same डायरेक्शन का। भी सेम होता, क्योंकि सर आपने यहाँ पर इक्वल नहीं लगा रखा, आपने क्या लगा रखा है, पैरेलल। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव जे प्लस पॉजिटिव आई है तो यहाँ पर भी वही होना चाहिए, ये होता है पैरेलल का मतलब। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सीधा ही क्या लगा दोगे, बी। आप सी और डी चेक कर लेना, आंसर गलत आएगा वो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर Yes, क्या हो sir. जाएगा, ऑप्शन नंबर B. बी। इसमें किसी को भी डाउट है तो पूछ लो बच्चे, तो नो सर। अच्छे से देख लो, कुछ भी पूछना है तो आप समझ में आ जाएंगे। प्रोपेगेशन वाले क्वेश्चन सबसे हो जाएंगे। यस बोलो। सर। यस सर। ई क्रॉस बी कैसे यूज करना है सबको पता लग गया क्या, हाँ या ना। यस सर। चलो तो हमने कैसे किया है, सुजल आपको समझ में आ रहा है, यस सर। चलो बढ़िया। अब आ जाओ यहाँ पर, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये मेरे इसके बाद आपका खत्म है। देखो अब 50 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी दे रखी है सर, है ना। 50 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी दे रखी है, नॉर्मली इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ सोलर पावर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर की पावर दे रखी है, पर मीटर स्क्वायर में क्या दे रखी है, पावर दे रखी है, और एरिया भी वही है, तो पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, ऐसे समझो क्या दे रखा है सर, ये पावर दे रखी है। वैसे तो ये इंटेंसिटी है, क्योंकि इंटेंसिटी क्या होता है बच्चे, पावर बाय एरिया, मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन यहाँ पर पावर इंटेंसिटी दे रखी है इन्होंने 50, पावर कितनी है बच्चे पता नहीं, एरिया कितने पे पूछा हुआ है इन्होंने, 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर। पावर भी कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ चाहे आप इंटेंसिटी बोल दो चाहे पावर बोल दो, इस केस में वो क्या है, सेम है। सेम है। इस केस में एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। अगर एरिया 2 मीटर स्क्वायर होता तो पावर हो जाती कितनी, 25 ना 20 सर। नहीं, डबल हो जाती। 100 100 एरिया 3 मीटर स्क्वायर के लिए पूछा होता तो क्या पूछता, पावर 3 मीटर स्क्वायर के लिए होता तो पावर कितनी हो जाती, 150। 150 है ना। 4 मीटर स्क्वायर के लिए पूछा तो कितनी हो जाती, 200। इस केस में तो लेकिन पावर भी 50 है और इंटेंसिटी भी 50 है। अब लेकिन इसने क्या बोला है बच्चे, अब ये भाई साहब बोल रहे हैं, ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई 25% अगर इस ये जो है ये लाइट जो गिरी उसमें से ना सारा पोर्शन एब्जॉर्ब नहीं हुआ, कितना परसेंट तो क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया 25%, और एब्जॉर्ब कितना पार्ट हो गया बच्चे, 75%। 75 बचा कुचा जो है ना। मेरे को गिवन नहीं है एब्जॉर्ब कितना है, पर ये तो मेरे को समझ में आ गया 75 होगा। क्यों सर,
जब भी ऐसे सरफेस की जो बात करते हैं उसमें या तो हो रही होती है रिफ्लेक्शन या तो क्या हो रही होती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। रिफ्रैक्शन वाला सरफेस नहीं है ये, ठीक है। रिफ्लेक्शन या एब्जॉर्प्शन। अब अगर रिफ्लेक्शन प्लस एब्जॉर्प्शन दोनों को काउंट करूंगा तो टोटल अगर आइडियल केस मान के चलूंगा तो कितने परसेंट आना चाहिए? 100%। इसलिए अगर रिफ्लेक्शन 25% है तो मैंने एब्जॉर्प्शन कितने परसेंट लिख दिया? 75%। है ना। अगर मैं बोलता एब्जॉर्प्शन 30% है तो रिफ्लेक्शन कितना होता? 30 नहीं 70। 70। ठीक है, समझ में आ रही है ये बात सबको? यस सर। लेकिन हम दूसरी फॉर्म में, या तो ये तो हो गया परसेंटेज की फॉर्म में, कभी कभी इनको कोफिशिएंट की फॉर्म में लिखते हैं। किसकी फॉर्म में? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट। रिफ्लेक्शन के लिए होता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, उसको लिखते हैं आर से। एब्जॉर्प्शन के लिए होता है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, उसको बोलते हैं ए से। तो कितना कोफिशिएंट होगा, इसकी टोटल वैल्यू हमेशा आएगी 1। कितनी आती है? 1। जैसे फॉर एग्जांपल तुम कोई भी परसेंटेज बोल दो, 25 और 75 का ही एग्जांपल ले लेते हैं। 25% अगर हो रहा है तो क्या लिखोगे? 25/100 कितना हो गया? 1/4। 4। सिंपल तुम लिख भी सकते हो 0. इसको ऐसे ही लिख दो 0.25। तो इसका जो कोफिशिएंट है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट वो क्या हो जाता है? 0.25। तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अब अपने आप बता सकते हो क्या कितना हो जाएगा? 0.75। ये हमेशा ऐड करके क्या आएगा? क्लियर है? तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है, एक होता है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ये आप पोलराइजेशन में पढ़ोगे ऑप्टिक्स में, बट हमने ऑप्टिक्स में भी कुछ पार्ट छोड़ा है ना, इसीलिए हम यहाँ पर तुमको बता रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? रिफ्लेक्शन और क्या है? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। किसी को कोई डाउट? इसकी वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है? 1। सम की बनाएगी। है ना। चलिए, तो इस केस में रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आप आराम से बता सकते हो कितना है? 0.25। रिफ्लेक्शन 0.25 ऑब्वियस सी बात 0.25। अब लेकिन वो पूछ रहा है ये जब लाइट रे गिरी तो 25% इसमें से रिफ्लेक्ट हो गई, तो बताओ उस लाइट ने वो जो सनलाइट गिरी है उसने कितनी क्या लगाई है? फोर्स कितनी फोर्स लगाई है उस सरफेस पे कितनी फोर्स लगी है सर, ये पूछा है इसने। अब ये कैसे करे सर? फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया। अब इसके लिए ना एक फॉर्मूला है जिसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। डेरिवेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन करेंगे नहीं। पहले तो ये देखो, ये दिख रहा है आपको? इसके ऊपर हम आएंगे, बट हम क्या करने वाले हैं ये देखो, ये दिख रहा है सबको? 2I/c I/c। अब ये है क्या चीज बताओ? इसके लिए एक फॉर्मूला क्या है सर? पहले तो उसको समझो। टू I/c इंटू 1+r। क्या है सर ये? 2I/c इंटू 1+r। क्या है सर ये फॉर्मूला? किसका फॉर्मूला है? फोर्स एक्सर्टेड। इसका फॉर्मूला। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा क्योंकि इसकी डेरिवेशन करेंगे तो बहुत लंबी है, हो जाएगी, कोई बड़ी बात है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम लर्न कर रहे हैं और इसकी डेरिवेशन नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है इसकी डेरिवेशन नहीं, और इसकी डेरिवेशन भी हम पोलराइजेशन में करते भी है, लेकिन इसके लिए पूरा 30 से 40 मिनट मेरे जाएंगे फिर समझाने के लिए, ठीक है। तो इससे अच्छा फिर हमें दिमाग में ही रखना पड़ेगा। अभी क्लियर है सबको यहाँ तक? यस अभी सर। R क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय द लाइट। जो वो लाइट जो सरफेस पे गिर रही है उसने कितना फोर्स एक्सर्ट किया, वो बात हो रही है, ठीक है। I क्या है यहाँ पर? इंटेंसिटी। I क्या है? इंटेंसिटी। अब इसके अंदर फटाफट एक बार फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो और फिर बताओ मेरे को आंसर क्या आ रहा है। R क्या है यहाँ पर सर? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। R क्या है यहाँ पर? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। करोगे ट्राई सब? यस सर। करो फटाफट, और जिसका हो जाए हैंड रेस करना फटाफट। सर सॉल्यूशन तो सामने दे दिया। सॉल्यूशन रखा है आपने सामने, क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। सर हम अनम्यूट करो पहले खुद को। सर माइक ऑफ करके बोलिए। मैं कह रहा था सॉल्यूशन का अलग मेथड है वैसे,
ठीक है, तो अलग मेथड से थोड़ा सा अब बच्चों में क्वेश्चन तो का नहीं, क्वेश्चन दिखाया तो था भाई, बार बार दिखाते ना ये लो, अब तो याद हो जाना चाहिए। 25% है। अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा पावर, भाई 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 भाई, भाई, भाई एक सेकंड रुको 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 रुको। पावर की फॉर्म में लिख दिया मैंने इसको। पावर क्या होता था हमारे पास, इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया ना। हम्म। पी बाई सी मेरे को चेक करने दो, रुको एक बारी, कहीं मैं कुछ गलती बता दूं, बेचारो फ्री हो जाओ तुम। यहाँ पर होना चाहिए पी बाई सी, तो पी को क्या लिख देंगे हम, इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया। लिया लो, पावर की फॉर्म में ऊपर वाला है, फिर भी मैं कंफर्म करके बताऊं, हाँ यही है, चेक करना, सोल्व आपने करना, ए यही आ रहा है आंसर। लिखना इंटेंसिटी की वैल्यू, ऊपर वाले से भी कर सकते हो अब तो, क्योंकि इस केस में जो वैल्यू इंटेंसिटी की है वही किसकी है बच्चे, वही वही किसकी है। पावर की ये इंटेंसिटी हाँ, की। ठीक। अरे चलो, मेरे से एक गलती दिख रही है मेरे को, मेरे वाले में ही मैंने एक फॉर्मूले में गलत सर कर हमारा दिया। आंसर ही मैच नहीं कर रहा, तो मेरे को गलती वो लगी। पावर की आंसर तो जगह मैच करना चाहिए तुम्हारा, इंटेंसिटी इनटू एरिया। आंसर सही आएगा तुम्हारा। आपने जो सर पावर वाला एरिया इसमें वाला इसमें लिखा नहीं था आएगा। ना, आई इंटू ए अपॉन सी, वो आएगा, उससे आ रहा है हाँ आंसर। मल्टीप्लाई में क्यों? आएगा एरिया, क्यों? उससे आ रहा है आंसर। एरिया आंसर, मल्टीप्लाई में। मेरी बात सुनो, आंसर तुम्हारा गलत हो ही नहीं सकता, पहली बात, चाहे इस फॉर्मूले को यूज करो चाहे इस फॉर्मूले को, इस केस में आंसर तो गलत आएगा नहीं। क्यों ऐसा होगा पता है, क्यों क्योंकि एरिया की वैल्यू कितनी है, वन एरिया तो 1 मीटर स्क्वायर वन है। है इसके एरिया, करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वन बट नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला एग्जैक्ट लगना पड़ेगा। हमने डेरिवेशन में याद रह गया मेरे को, क्योंकि देखो आई पावर को हम क्या, इंटेंसिटी को क्या लिखते हैं, पावर बाय एरिया, तो पावर क्या हो एरिया। जाएगा बच्चे, इंटेंसिटी एरिया, इनटू एरिया, ए तो आई पी ए को को क्या ऐसा। लिखोगे, इंटेंसिटी इनटू एरिया। सही टाइम पर लिए। सर ये आ रहा है आंसर। अब वैल्यू करना, सर, आई की वैल्यू I कितनी है, 50, 50 50 50 है। और और एरिया R 1 है, की सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ 1 प्लस 8 आर कितना है बच्चे, कोफिशिएंट 0.25 25 बाय, हाँ 0.25 या 25 बाय 100, सेम बात है ना। 20। तो यस सर, को लिखो Yes, sir. 50 डिवाइडेड बाय में 3 इंटू 10⁸ और ये आ जाएगा 1.25। एम आई राइट, जी। हाँ या ना, बोलो। तो Yes, सेम sir. आ गया, देखो यस सर यही है, यही चीज बन गई ना। यस सर। यस सर सेम है एकदम। यस और किसी को कोई डाउट, सेम है। नो तो फॉर्मूला में दो, देखो सर इससे इससे फायदा क्या हुआ बच्चे हमारा, बिल्कुल इससे भी फायदा हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि हमारा पावर की फॉर्म में भी आंसर लिख दिया हमने। अब चाहे तुम्हें पावर गिवन हो चाहे इंटेंसिटी, कभी भी कंफ्यूज मत होना। फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखोगे, एक पावर की फॉर्म में याद रख लो, दूसरा अपने आप आ जाएगा, P बाई सी इंटू 1 प्लस R. आर। और अब तो सर ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि फॉर्मूले में तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है ही नहीं। जब ये डराए, मैं वही बताता हूँ, है ना, ऐसा क्वेश्चन उठ रहा है क्या किसी के मन में, पहले Yes, तो ये sir. बताओ, नो सर क्यों बताओ फिर। सर क्योंकि हम Sir, ना sir. आर को लिख सकते हैं 1 माइनस ए। वो भी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो आर की जो वैल्यू है सर वो ए पर ही तो डिपेंड करेगी ना। अगर ए की वैल्यू 60 है तब आर की कितनी हो जाएगी, 60% है अगर ए, तो आर 40% के 40 अकॉर्डिंग निकलेगा। अगर Yes, ए sir. की वैल्यू 30% है तो आर 70% के अकॉर्डिंग निकलेगा।
तो ए की वैल्यू के Yes, साथ आर की वैल्यू अपने आप ही चेंज हो जाएगी, तो ये दोनों की डिपेंडेंस है। और जब हम इसको डराइव करते हैं ना आगे आगे आगे, तो उसमें ए आता है, उसके अंदर ऐसा फॉर्मूला बनता है कुछ अंदर, मैं बताता हूँ आपको। ये बनता है फॉर्मूला, ए प्लस में 2r, इस फॉर्म में आंसर आता है। तो a प्लस आर लिख देते हैं इसको। तो a प्लस आर को तो क्या लिख सकते हो आप, 1। ये बन जाता है 1 प्लस आर। ऐसे ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। Yes, बट sir. इसकी डेरिवेशन हमने करनी नहीं है, इसलिए मैं करा नहीं रहा, बट ये बहुत आसान डेरिवेशन है, यस सर। ठीक है। तो अब याद रखना, फोर्स इज इक्वल टू क्या है, P बाई सी इंटू 1 बाई प्लस आर। अच्छा, P बाई सी, अगर अब पावर की जगह इंटेंसिटी गिवन हो तो क्या लिख दोगे, पावर को इंटेंसिटी इंटू I into एरिया A upon C। ए अपॉन सी में। इससे ज्यादा क्वेश्चन में नहीं पूछेगा वो, अगर ईएम वेव से पूछेगा। हाँ, एक चीज कभी कभी एक क्वेश्चन में दिख जाएगी, वो आपको यहाँ ना दिखे तो हो सकता है वो डुअल नेचर में दिख जाए, डुअल नेचर में ना दिखे तो हो सकता है वो आपको ऑप्टिक्स में दिख जाए, पर कभी कभी ये चीज पूछ लेता है, क्या सर, वो दिख जाएगा ये वाला पार्ट, कभी कभी ये चीज पूछ लेता है। ये देखो, ये तो हमारा पावर वाला फॉर्मूला आ गया, 2IA/c। मैं बताऊंगा ये क्या चीज है, ये दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, ये वर्ड रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर। अब ये क्या करेगा, फोर्स अपॉन एरिया होगा। हाँ, लेकिन अभी हम ये सबके लिए कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि देखो सब कुछ एक बारी में पता चल जाएगा ना तो दिमाग घूम जाएगा, तो धीरे धीरे हम करेंगे। जैसे हमने ड्यूअल नेचर में पढ़ सकते थे इसको, हमने ये यहाँ पर पढ़ाया। अब जब थोड़ा सा ऑप्टिक्स वाला पार्ट करवाऊंगा ना, उसके अंदर भी ऐड करूंगा, लेकिन अभी के लिए ये चीज दिमाग में रखना, अगर रेडिएशन प्रेशर, भाई फोर्स है तो प्रेशर भी तो लग सकता है ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपके पास है, उसको एरिया से डिवाइड भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो क्या, यहाँ से भी निकाल दो। यस सर। मैं यहीं से Yes, बताता हूँ। sir. अब तुम्हारे को सारी कहानी बता ही देते हैं, अब टाइम लगेगा तो लगेगा। आओ, अभी तुमने फोर्स लिखा IA/c 1 प्लस, हाँ हाँ या ना, ठीक है। यस सर। यस सर। अब अगर बच्चे परफेक्टली एब्जॉर्ब हो रही है बॉडी, क्या कर रही है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन कर रही है, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। तो जब रिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, IA/c इंटू 1 प्लस 0। तो ये सिंपल फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, IA/c। ये कब करोगे, परफेक्टली एब्जॉर्प्शन, यानी ये ब्लैक बॉडी कर सकती है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब दूसरा केस भी कर लो, जब परफेक्टली क्या हो रहा हो, रिफ्लेक्शन हो रहा है। आर हो रहा हूँ। रिफ्लेक्शन हो रहा हो, तब आर की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 1। 1 पुट कर One. देंगे। देखो इस फॉर्मूले में R1 पुट करो, F इज इक्वल टू IA/c 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2IA/c। 2IA/c। लेकिन ये कब है, परफेक्टली रिफ्लेक्शन। तो देखो इसको यहाँ पर जब मैंने चार्ट में लगाया हुआ, ये लिखा हुआ है 2IA/c, लेकिन इसके आगे एक चीज Yes, है, क्या है ये, इंसिडेंट ऑन द सरफेस। लेकिन ये लाइट कैसी है हमारी, परफेक्टली, याद रखना ऊपर लिखा भी हुआ है, ऊपर वाले केस से ही आया है ये, रिफ्लेक्टिंग कैसा है ये, 100%। क्योंकि आर की 100%। वैल्यू क्या पुट की थी हमने, 1, आर की वैल्यू 1. क्या पुट करी थी, 1। क्लियर है ये बात सबको, आसान है, यस सर। Yes, यस सर। ऑप्टिक्स में नहीं पढ़ेंगे, यही पढ़ लेते हैं। अब यहाँ से आ गया पावर की फॉर्म में आंसर, तो निकाल लेंगे हम सर, इंटेंसिटी की फॉर्म में निकाल लिया, फोर्स निकाल लिया। फोर्स में अब कोई दिक्कत नहीं है, चाहे परफेक्टली रिफ्लेक्टिव हो, चाहे सरफेस परफेक्टली अब्जॉर्प्शन वाला हो, चाहे सरफेस में दोनों चीजें हो रही हो। अब्जॉर्प्शन वाले में ये फॉर्मूला सर, रिफ्लेक्टिंग वाले में ये, और दोनों वाले में ये है। क्लियर है सबको, यस सर। यस सर। Yes, sir. अब अगर परफेक्टली एब्जॉर्प्शन हो रहा हो लेकिन बोला हो रेडिएशन प्रेशर, प्रेशर, अब प्रेशर होता क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब परफेक्टली अब रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। जब रिफ्लेक्शन 100% हो रहा है, यानी आर की वैल्यू 1 है, उस केस में फोर्स कितनी आई थी, 2IA/c अपॉन सी, और ए तो पहले भी है, ए से ए कट गया तो क्या आ जाएगा, 2I/c। 2I/c। क्लियर है। तो ये देखो प्रेशर का फॉर्मूला दिख रहा है क्या, रेडिएशन प्रेशर। यस सर। लेकिन ये कब है, जब सरफेस कैसा है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिव। अब तो कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, नो सर। सबको क्लियर है।
अब मैं तुमसे यस पूछता हूँ, सर। सर सर अनम्यूट कर लो पहले। रेडिएशन प्रेशर की वैल्यू जब हमारा क्या हो सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्प्शन वाला, एब्जॉर्प्शन वाला। तो क्या करोगे? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या आया था इस केस में सर? IA/C आया था। 2IA/C। IA/C। तो ए तो पहले भी था, ए से ए कट गया, अब आंसर क्या आ जाएगा? I/C। अब दोनों हो जाए तो दोनों के लिए भी निकाल देंगे, ए और आर दोनों हो तो प्रेशर वही होगा सर, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की जगह क्या लिखोगे सर अब? IA/C 1 प्लस आर। और एरिया से ही डिवाइड कर दो इसको, एरिया से एरिया कट गया तो देखो प्रेशर क्या आ गया, I/C 1 प्लस आर। 1 + R। किसी को कोई डाउट है? कैसा ही सरफेस हो, कुछ भी हो, आपसे चाहे फोर्स पूछ ले चाहे रेडिएशन का प्रेशर पूछ ले, वो रेडिएशन जो सरफेस से टकराई है उसके फोर्स एक्सर्टेड कितना होगा उस सरफेस पे, उस पे प्रेशर एक्सर्टेड कैसा होगा, और वो सरफेस कैसा भी हो, चाहे परफेक्टली रिफ्लेक्टिव हो चाहे परफेक्टली एब्जॉर्प्टिव हो चाहे दोनों हो रहे हो, तो आपको कोफिशिएंट दे दिया जाएगा। चाहे प्रेशर पूछ ले चाहे फोर्स पूछ ले चाहे इंटेंसिटी पूछ ले चाहे पावर पूछ ले। देख लो सारे फॉर्मूले तुम्हारे पास है। अब बताओ किसी को कोई यस डाउट? सर। नो सर। लर्न नहीं किए सारे फॉर्मूले, लर्न No, सिर्फ sir. हमने एक फॉर्मूला किया है बच्चे, सिर्फ एक फॉर्मूला। वो क्या है सर? F इज इक्वल टू P/C 1 प्लस 1 + आर। R। लेकिन ये P यहाँ पर ऐसे लिख दो साथ साथ, पावर है, क्योंकि अगर इसको तुमने प्रेशर बोल दिया ना सारे आगले वाले फॉर्मूले गलत हो जाएंगे। अगर इस P को Yes, sir. पावर की जगह क्या पढ़ लिया? प्रेशर, प्रेशर। सारा कुछ गलत हो जाएगा बच्चे, सब कुछ। ठीक है, करी कराई मैंने तो रिस्क तो होता है, मैंने बोलता हूँ ना हमेशा, जब भी आप शॉर्टकट लर्न करोगे, शॉर्टकट दिमाग में रखोगे तो रिस्क भी उसके साथ होगा ही होगा। अगर लास्ट वाले दिन मान लो सब बच्चे ने मेरी क्लास नहीं लगाई और लास्ट में मैं रिवीजन करा रहा हूँ पेपर से एक दिन पहले, उसने मैंने लिख दिया F इज इक्वल टू P/C 1 + R, क्वेश्चन में आ गया प्रेशर निकालो, फोर्स गिवन होगी, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट गिवन होगा, वो यही फॉर्मूले का यूज कराएगा और P की वैल्यू निकाल आएगा, है ना, और कहेगा सर आपने ही फॉर्मूला लिखा है। सर नहीं सर, ये तो गलत बात है सर, लेकिन वहां पर ये भी तो लिखा है ना, यहाँ पर P क्या है? पावर। क्वेश्चन में क्या पूछा था? प्रेशर। प्रेशर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? किसी को कोई डाउट है यस सर। यहाँ पर? बताओ। नो सर। नो सर। हाँ वंश बोलो। एक बार रिपीट कर देते, कॉल आ गया है। रिपीट तो करेंगे, वो हमने तो अभी किसी बच्चे की गलती बताई थी, बच्चे वो कुछ बताया नहीं आगे, वही करवाया फोर्स वाली बात, कुछ बच्चे की गलती बताई थी, अभी रिपीट भी करेंगे हम। अभी थोड़ा सा एक बार EMI स्टार्ट कर दे वंश, उसके बाद जाते जाते रिपीट करेंगे, ठीक है? ठीक है सर, ओके। आइए। हाँ, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। आज हम सिर्फ इसीलिए स्टार्ट करेंगे ताकि बच्चों को ना कल का जो आज का जो होमवर्क है वो सुन लो पहले। EM वेव्स पूरा मैंने जितने भी होमवर्क वगैरह दिया आपको वो सब करना है, ठीक है, रिवाइज करना है। ओके सर। अपने आपको EM वेव्स को अच्छे से कर लो और EMI की थ्योरी पढ़नी है समझे, ठीक है? आज का ये होमवर्क है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। हाँ नहीं कर दो अभी तो 20 मिनट से ऊपर पड़ा है हमारे पास। होमवर्क, रिपीट कर दो एक बार। यस सर। होमवर्क ये है कि एक तो EM वेव की पूरा जितना भी तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन पेंडिंग है तो सब कंप्लीट कर लो EM वेव्स में, जो भी वो मैंने दिए थे, ठीक है? यस और सर। दूसरा चीज है EMI की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की पूरी थ्योरी समझ के आनी है अच्छे से, ठीक है, ताकि क्रैश कोर्स करते टाइम हमें दिक्कत ना हो, ठीक है बच्चों? और वंश याद रखना लास्ट में 3-4 मिनट पहले मेरे को बता देना, ठीक है? हम आपको रिवीजन करा देंगे इसका। ओके सर। यस सर। चलिए अभी तो मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट ही टच कर पाऊंगा, जो हमारा उसका है, किसका भला? EM वेव्स का। EM क्वेश्चंस है मेरे पास बट सारे हो नहीं पाएंगे आज, क्योंकि EM वेव्स उम्मीद से ज्यादा हमें परेशान कर गया। यस सर। चलिए। सर आज मुझे लिखते हुए शर्म आ रही है। क्यों? मेरे सर ने मेरी बेइज्जती कर दी आज, दूसरी बार बेइज्जती की।
कोई बात मुझे नहीं। बोल रहा तू कोड डालती है अपनी कॉपी पे, टेस्ट दिए ही क्या लिखा हुआ है। यहाँ तक देखो, एक क्लियर यहाँ पर चैप्टर का नाम बोलो, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन। क्यों यूज होता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्या होता था ये फटाफट कौन बताएगा मेरे को? कोई भी भागेगा नहीं, लास्ट में जिसने भी पावर वाला चीज दोबारा रिवाइज करनी है वो रुकेगा 3 मिनट पहले तक। बताओ यस सर। बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता था बच्चों? हर बार भाई साहब आए थे छोटे से सर आपके पास। ईएमएफ आ यस जाता सर, था सर जब बढ़ेगा, फ्लक्स को ईएमएफ चेंज क्या बढ़ेगा, करते थे। चेंज क्या नहीं होने था वो? देगा, मतलब कब आता मतलब था? बढ़ेगा तो बढ़ने नहीं देगा, कम जब होगा। हम ना फ्लक्स को चेंज फ्लक्स करते चेंज थे होता ना, था। Whenever फ्लक्स there चेंज is a होता था। change in a flux, there will be induced EMF. यहाँ पर हम EMF, पहले पढ़ते ही क्या थे? Faraday. Faraday's फैराडे law का लॉ। of Faraday's law. Whenever तो there is a change in flux, there will be induced EMF. EMF। ईएमएफ और उसकी and this एक्सप्रेशन क्या induced होती थी? EMF will last till the change continues. वेरी गुड। E इज इक्वल टू क्या होता था? माइनस डी फाई बाय डी टी। dt फाई क्या होता था? फाई बी। ये क्या होता था Phi सर? B. चेंज इन in magnetic flux. मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स। और E क्या होता था? इंड्यूस। EMF. EMF तो करंट नहीं बन सकता क्या फिर? ईएमएफ बन रहा है तो जरूर बनेगा कब? हमेशा बनेगा क्या? जब जब सर्किट क्लोज होगा और जब जब हाँ। फ्लक्स का चेंज आता रहेगा। फ्लक्स का चेंज होने पे तो हमेशा ईएमएफ बनेगा, लेकिन करंट हमेशा नहीं बनेगा। तभी बन सकता है जब सर्किट कैसा हो? क्लोज सरफेस। अगर सर्किट क्लोज नहीं हुआ तो करंट नहीं बन सकता सर। ओपन सर्किट में सिर्फ ईएमएफ की बात होगी, क्लोज सर्किट में किसकी बात होगी सर? करंट की बात होगी। क्लियर है सबको दिमाग से? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। यस आइए। सर। यस सर। सर तो ये भाई साहब को हम बना देते हैं, आप सबको याद रहेगा ये चैप्टर कहाँ पढ़ा था हमने, आप नोटिस पे भी लगा दोगे, है ना? ये भाई साहब हमेशा आ जाते थे हमारे पास, आ गया है, ठीक है। चलिए, स्विंग भी बना दो। ना सर बस, बड़ा सुंदर बनाया आपने। हाँ, आपकी बस ड्राइंग बहुत मस्त है। बस बस यही तक डांस ठीक है, कर रहा है। ठीक है। तो आज इसी के ऊपर डेडिकेटेड था हमारा लेक्चर। बट ये नेगेटिव साइन क्या बताता था हमें? कौन सा लो? लेंस लो, लेंस लो। लेंस लो। लेंस लो। कि ईएमएफ उसी डायरेक्शन में इंड्यूस होता है जिस उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होता है जिस डायरेक्शन में क्या चेंज होता है? मैग्नेटिक मतलब फ्लक्स। सर समझ नहीं आया, फ्लक्स तो स्केलर क्वांटिटी होती है सर। हाँ हाँ, डायरेक्शन का मतलब है अगर फ्लक्स यहाँ पर बढ़ रहा होगा तो ईएमएफ कुछ ऐसा इंड्यूस होगा कि फ्लक्स को बढ़ने नहीं देगा। नहीं देगा। ये और कम हो अगर रहा है तो इसलिए हाँ, बढ़ाएगा। अगर फ्लक्स घट It रहा होगा तो opposes the उसे current कम नहीं होने which देगा। produces. हाँ, तो अगर फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स है? इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बढ़ रहा होगा तो बढ़ने नहीं देगा। बढ़ने नहीं देगा, घट रहा कम होगा हो रहा तो होगा तो घटने भी नहीं देगा। घटने नहीं देगा। तो मेन हमारा इसी के ऊपर थे आधे से ज्यादा क्वेश्चन। तो बस सर 5B कैसा था सर? 5B कैसे निकालूंगा? फ्लक्स को चेंज कैसे कर सकते हैं सर? किस तरीके? बी डॉट ए से। बी डॉट ए यानी बी ए कोस थीटा। या तो बी चेंज कर दो, या एरिया चेंज कर दो, या थीटा चेंज कर दो। थीटा एंगल चेंज बिटवीन कर बी दो। एंड ए चेंज कर दो। तो ई का फॉर्मूला इसी हाँ, ई के फॉर्मूला इसी से कन्वर्ट कर सकते हैं, माइनस ऑफ डी बाई डी टी। फाई की जगह क्या लिख दो? बी ए बी कॉस। तो जब मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन दे रखा हो तो बाकी सब कांस्टेंट होगा। अगर मान लो कोस 0 है और एक तो ए बाहर ले लोगे, माइनस में डी बाई डी टी ऑफ क्या आ जाएगा? सिर्फ बी। बी आ जाएगा। है ना? जब थीटा 0 होगा और मैग्नेटिक फील्ड क्या और ए क्या होगा? एरिया कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट। ऐसे ही अगर ए कांस्टेंट ना हुआ तो ए अंदर आ जाएगा, बी कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ये डिफरेंट तरीके थे हमने जो पढ़े थे, राइट? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट? क्वेश्चंस तो है No, बच्चे sir. देखो, नो सर। बट आज हो नहीं No, पाएंगे sir. इसके क्वेश्चन क्योंकि ईएम वेव्स में ज्यादा टाइम। देखो तो क्वेश्चन तो बथेरे हैं मेरे पास, ये देखो। फिर वैसे तो अभी हमारी क्लास 1.5 घंटे बाद लगेगी, अब जितनी मर्जी लो। हाँ, वैसे तो ये बात तुम्हारी सही है, बट Yes, एक sir. चीज और करनी है हमें 11th के रिगार्डिंग, इसी वजह से
सर ठीक है। पौने 8 बजे छोड़ देना तो। 8 बजे ना छोड़ दें आपको। मैं तो कोई बात 8:30 नहीं ही सर, बोल रहा छोड़ दो। था, आपके खातिर 8 बजे बोल रहा। हाँ एक जी। सेकंड, पहले रुको, मेरे को थ्योरेटिकल पार्ट करने दो और वो रिवीजन भी करानी है। यहाँ पर देखो पहले तो, अच्छा ये जो फ्लक्स इंड्यूस है ये कैसे हो सकता था? याद है ना जब हम कोयल को पास लेके आते थे और कोयल को उससे दूर भी लेके जाते थे मैग्नेट से। ये हमारे पास अगर कोयल है, ये कैसे पड़ी है सर? वर्टिकल कोयल ऐसे पड़ी है, राइट? दिख रहा है सबको? यस सर। इसके आगे मैं मैग्नेट लेके जाऊंगा नॉर्थ और साउथ, तो अगर ये पोल यहाँ ले आऊंगा तो बताओ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूसिंग करंट कैसा? सर ये क्या चीजें बनाई है आपने? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। वेरी गुड। कैसा डायरेक्शन होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा क्यों होगा बच्चे? क्योंकि नॉर्थ पोल पास जा रहा है, तो मैग्नेट पास जा रहा है, तो फ्लक्स क्या हो रहा होगा सर? बढ़ रहा होगा। बढ़ रहा होगा। चेंज तो होगा, चेंज भी हो रहा होगा और बढ़ रहा होगा, बढ़ है रहा ना? होगा। तो Yes, जैसे sir. जैसे चेंज होगा तो कौन आ जाएगा? ईएमएफ आ गया है हमारे पास, है ना? तो वो भाई साहब क्या सर इस करेगा? बढ़ रहा होगा तो बढ़ने नहीं देगा, तो घटाएगा। घटाने के लिए मैग्नेट को दूर करना पड़ेगा, तभी तो फ्लक्स चेंज कम होगा। और दूर करने के लिए यहाँ पर कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल बनता है। तो कैसी डायरेक्शन में करंट आता है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? हाँ बच्चे, Yes, कोई कुछ sir. पूछना चाह रहा है? वकील सिंह, बोलो बच्चे। बच्चा बोल रहे हो बच्चे कुछ आप? आज का आपका हैंड रेज हो गया। चलिए, तो अब ध्यान से देखना। अगर तुम मुझे बताओ, अगर कोयल ऐसी है सर, ठीक, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, अब ऐसा हो रहा है, अब बताओ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। सोच के बोलना, अपोजिट मत कर देना बिल्कुल। सर वकील से पूछेंगे पूरी क्लास से? सबसे सर इस बार भी पहले तो बताओ, ये भाई साहब आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। क्यों आएंगे सर? सर ये दूर जा रही है तो कम हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है ना। हाँ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज तो हो रहा है, लेकिन कम हो रही है या बढ़ रही है? सर कम हो रहा है, कम नहीं होने देगा। अरे एक बात बताओ, कोई ये भूल तो नहीं क्या मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब? नो नो सर। हाँ, सर बोले जा रहे मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, वो रागनियां गाए जा रहे हो, यही नहीं पता मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस, है ना? मैग्नेट को दूर लेके जा रहा हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कोयल से पास हो रही थी वो कम पास होंगी या ज्यादा? अगर मैग्नेट दूर जा रहा है तो कम पास होंगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, और कम होगा तो ये भाई साहब क्या कहेगा? मैं बढ़ाऊंगा। फिर नॉर्थ पोल ये तो कह रहा है फ्लक्स कम हो रहा है, ये कहेगा मैं बढ़ाऊंगा। बढ़ाने के लिए मैग्नेट को अपनी तरफ खींचना है। खींचने के लिए यहाँ पर कौन सा पोल? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल है तो कैसा डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अरे क्लियर है क्या? यस सर। तो ये बेसिक आइडिया स्टार्ट कर दिया हमने किसका? एक क्वेश्चन कर ही जाओ, ये वाला करो। एक स्मॉल बार मैग्नेट है जिसको करा हुआ है, मेरे को पता है, 2 मिनट सब्र तो करो, ऑप्शन रट गए हैं, बताओ। यहाँ पर मैग्नेट जा रहा है अंदर इसके सोलेनोइड के, ठीक है? अभी गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं है, ईएमएफ या करंट तभी आएगा जब फ्लक्स चेंज होगा। तो पहले मैग्नेट पास में आ रहा है, तो बताओ मैग्नेटिक गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। भाई पास में आ रहा है तो फ्लक्स क्या हो रहा होगा? इंक्रीज बढ़ रहा होगा। बढ़ रहा होगा तो ये कहेगा डिक्रीज होगा। हमको इंक्रीज डिक्रीज से मतलब नहीं है, ईएमएफ से मतलब है अभी। तो ईएमएफ आएगा? यस सर, बिल्कुल आएगा। आएगा। डिफ्लेक्शन भी, इसके डिफ्लेक्शन भी आएगा। अच्छा, अब जब अंदर पहुंच चुका होगा तब नो डिफ्लेक्शन। नहीं होगी डिफ्लेक्शन। क्यों सर? क्यों? आंसर तो तुम्हें रट चुका है, लेकिन रीजन भी तो रटना चाहिए ना। इसलिए नहीं होगी क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा। तो हाँ, अंदर यूनिफॉर्म है सब कुछ। कैसा है?
यूनिफॉर्म है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं सर मैं, क्योंकि अंदर कैसा चल रहा है, ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है सर। तो अंदर मान लो पहले इधर था, पहले 3 टन में ही था, अब आगे चला जाएगा तो अभी भी कितनी टन में आएगा, 3 टन में, फिर भी 3 टन में, उसी 3 टन में उसी वेलोसिटी से उसी मैग्नेटिक फील्ड से घूमता रहेगा। पहले भी 3 टन को कवर कर रहा था, अभी भी 3 टन को, अभी भी 3 टन को, उसी वेलोसिटी से, सब कुछ सेम, तो फ्लक्स भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा अंदर जाके, तो अंदर जब तक वो अंदर रहेगा तब तक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, ईएमएफ नहीं आएगा, तो डिफ्लेक्शन भी नहीं होगी, वापस से 0 पर आ जाएगा। अच्छा, अब जब फिर क्या निकलने लगेगा मैग्नेट यहां से बाहर, अब बाहर निकलने लगेगा तो क्या होगा बच्चे, ईएमएफ चेंज होगा, कम होने, फ्लक्स चेंज होगा, सॉरी फ्लक्स चेंज होगा। अब जब बाहर निकलने लगेगा तो अब तो निकल रहा है सर, बाहर ही निकल गया, यानी अब कोयल से दूर जाने वाला है, तो कोयल क्या कहेगा कि वापिस से मेरे पास मतलब ईएमएफ यानी फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है। पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा पास हो रही थी, अब कोयल से दूर जा रहा है मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही होंगी, कम पास हो रही होंगी, तो अब खींचेगा अपनी तरफ, फिर से करंट दौड़ाएगा, लेकिन अब करंट जो दौड़ाएगा वो अपोजिट साइड में दौड़ाएगा, तो अब जो डिफ्लेक्शन तो होगी, लेकिन कैसी होगी सर, अपोजिट। तो कैसा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल। बी। तो पहले डिफ्लेक्शन हो रही है, फिर नहीं हो रही, फिर हो रही है। यहाँ पर फ्लक्स बढ़ रहा था, यहाँ पर फ्लक्स घट रहा था, यहाँ पर नो चेंज। हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन? बट अगर फिर भी ऐसे रहते हैं तो एक बार इसको समझ लेना बच्चे, एक बार जाना, एक बार सोचना, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट इसीलिए करवाया है जान करके, ये हम वेव्स तक खत्म कर सकते थे, सिर्फ इसीलिए स्टार्ट करवा दिया क्योंकि अब तुम्हारे माइंड में रहे कि हमारा कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, आइए थोड़ा सा अब उसको देख लेते हैं जो वंश ने कहा था। वंश है क्या यहाँ? यस सर। चलो आओ बच्चे, क्या था हमारे पास फॉर्मूला, फोर्स एक्सर्टेड किसी मेटल, किसी सरफेस पर, या जब लाइट रे गिरती है तो वो कितनी फोर्स एक्सर्ट करती है, कितनी बीम जब लाइट की गिर रही है तो कितनी फोर्स एक्सर्ट करती है, उसका फॉर्मूला था, वो क्या था बच्चे, सब बोलो, P बाय पावर अपॉन एरिया इंटू 1 प्लस R। और पावर को हमने क्या लिखा था, इंटेंसिटी इंटू एरिया 1 प्लस R। ये फॉर्मूला था। R यहाँ पर था रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। अब ये हो सकता था सर जब प्योर अब्जॉर्प्शन हो, जब प्योर अब्जॉर्प्शन होगा मतलब फुल्ली अब्जॉर्प्शन होगा तो क्या होगा सर, R उस केस में 0 हो जाएगा क्योंकि कुछ रिफ्लेक्शन ही नहीं है, तो उस केस में F की वैल्यू हो जाएगी IA/C क्योंकि R की वैल्यू 0। जब प्योर क्या हो 100% रिफ्लेक्शन हो तब क्या होगा सर, F की वैल्यू 2IA क्योंकि R की वैल्यू उस केस में 1 हो जाएगी, 1 + 1 क्या बन जाएगा 2। सिमिलरली इसी केस में प्रेशर भी पूछ लेता है, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी को एरिया से डिवाइड कर दो तो प्रेशर आ जाएगा, एरिया से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा I/C, और इसको क्या करोगे 2I/C, और ये सबसे ऊपर वाले केस में प्रेशर निकालना हो तो I/C × 1 ए गायब कर दो बस, बाकी सारा सेम। वेरी गुड, ए गायब कर दो, दोनों का सही है, सरिता भी सही बोल रही है, क्लियर है? यस सर। बस एरिया से डिवाइड कर देना फोर्स को, बस प्रेशर आ गया। तो रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला है, वो रेडिएशन फोर्स का फॉर्मूला है। देख लो बच्चे, वंश यही किया था हमने, क्लियर है वंश? यस सर। यस सर। तो कोई डाउट रहता है, आप समराइज भी हो गया, फिर भी देख लेना, कुछ भी इशू रहता है वो पूछ सकता है। आज के लिए क्लास समाप्त की जाती है, मिलेंगे। सर मैंने आपसे सच्ची ना कल पूछा था कि वो E क्रॉस B क्यों होता है, B क्रॉस E क्यों नहीं होता, आपने बोला था पॉइंटिंग वेक्टर। हाँ पॉइंटिंग वेक्टर से बताना था, बट पॉइंटिंग वेक्टर से क्लियर हो नहीं पाया, क्योंकि देखो मैंने कोशिश तो करी थी बीच में, S की वैल्यू जब हम लिख रहे थे तो कैसे लिखते थे हम, E क्रॉस B अपॉन में म्यू नोट लिखा था ना, तो S के फॉर्मूले में भी हमारे पास क्या आया है
ई क्रॉस बी। ई अगेन क्रॉस मैंने बी। लास्ट में मैंने आपको यही बात बोली थी कि ये जो हमने पार्ट किया था वो कहाँ से आई थी, हमारी डेरिवेशन वाली पार्ट से आया था, है ना। लेकिन अभी पॉइंटिंग वेक्टर की डेरिवेशन हमने नहीं कराई, मेरे को लग रहा था टाइम मिल जाएगा हमें करवाने का, क्योंकि अगर वो उसकी डेरिवेशन करवाते तो आपको दिख जाता उसका फॉर्मूला, बट उसकी डेरिवेशन एक तो हायर लेवल पर है हमारे पास, इस लेवल पर भी नहीं है, और अगर आज करवा भी देंगे तो ईएम वेव्स पहले ही हमारा आधा घंटा फालतू खा गया आज, है ना। यस तो इसको डेरिवेशन यस सर। स्कूल में तभी हाँ बोलो बच्चे। मैंने क्या कह रहे हो? ई वाला जो क्वेश्चन हाँ। में पूछा था, आज मेरे को ये करवाया ना, आज तुम्हारे को करा दिया, वो समझ में आ गया। तो मैंने ऑनलाइन मैंने अच्छा तुम मेरे भरोसे छोड़ा है। नहीं सर, उसमें मैथ अलजेब्रा में। हाँ तो अच्छी बात थी, वहीं से तो समझ में आना था। हाँ। वहीं से तो हम कराते, आपको हम भी वैसे ही कराते। ऑनलाइन क्लास लो भाई, इसलिए वाओ, ऐसा भरोसा मत सर। किया करो। कोई नहीं, अब भरोसा किया है सर। तो फिर किसी ना किसी दिन जब टाइम मिलेगा तो पूरी डेरिवेशन करा दी जाएगी आपको, ठीक है। क्वेश्चन भी था ना सर सर, क्वेश्चन भी था सर, एक मेरा, वो और जो अंतिम मॉड्यूल